दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान इतिहास के स्रोत। 50 क्वेश्चन है और उसके साथ में आपको इनकी अलग ट्रिक भी मिलेगी। तो शुरू करते हैं। मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आधे के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे। ये कथन किसका है? कर्नल टोड का। तो ये कथन आप याद रखेंगे। किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाग बाग का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो चीकली ताम्र पत्र 1483 में उल्लेख मिलता है। तो पाशुपति संप्रदाय से संबंधित गुरु विशु का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो हर्ष पर्वत का शिलालेख है 1975 ईस्वी का, वहाँ से पाशुपति संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। कवि चंद्र बरदाई ने राजपूत वंश की कितनी सूचियाँ बताई है? तो इन्होंने 36 सूचियाँ बताई है। किस इतिहासकार ने चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है? तो डॉक्टर भंडारकर ने है, और चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? जॉर्ज गिरियर्सन है, वो इसके लेखक थे। सूर्यमल मिश्रण कहाँ का निवासी था? तो ये बूंदी का निवासी था। सूर्यमल मिश्रण का जन्म हरना गांव बूंदी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? हरना गांव बूंदी में। अब इसकी कुछ रचनाएं हैं, आप देख सकते हैं। तो वंश भास्कर इसकी प्रसिद्ध रचना है। वीर शस्यई, बलबंद विलास, छंद मयूख, राम रंजाट, सतीरासो, घातु रूपावली, ये इसकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो आप इन्हें नोट जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? गोसुंडी अभिलेख सार्वतात से संबंधित है, और अजमेर है वो विग्रहराज से, और घटियाल है वो ककुक से है जो परतिया राजा थे, और राजसमंद में है वो ये इससे संबंधित नहीं है। तो इसमें डी ऑप्शन राइट नहीं है, बाकी तीनों सम्मिलित है। चावड़ों का सबसे प्राचीन राज्य तो भीनमाल जालौर था। कौन सा कथन, यानी कौन कौन से कथन सही है? तो चीरवा शिलालेख के बारे में कौन कौन से कथन सही है? तो यह 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है, तो ये सही है, संस्कृत भाषा में लिखा गया ये अभिलेख है। और इसके लेखक है तो रतन परबसूरी है, ये इसके लेखक हैं। और इनके शिल्पी दलहन है, तो ये तीनों इसमें सही है। और अग्निकुंड से उत्पत्ति राजपूतों का उल्लेख ये इसमें नहीं है। तो 4 नंबर ऑप्शन है सत्य है, बाकी ये तीनों कथन है इसके बारे में सत्य हैं। और जो चीरवी का शिलालेख है वो मेवाड़ के गुहिल वंशीय राणाओं की समर सिंह के काल की जानकारी प्रदान करता है। किस शिलालेख में चौहानों को वस्त्र गोस्त्र ब्राह्मण बताया गया है? बिजोरिया शिलालेख में बताया गया है। तो 1170 ईस्वी में भीलवाड़ा जिले के प्रांत का शिलालेख जिसके प्रस्तुतिकार गुणभद्र थे, इस शिलालेख में सांबर और अजमेर के चौहानों का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार वासुदेव चौहान यानी 551 ईस्वी में शाकंभरी में चौहान राज्य की स्थापना की थी। इसका उल्लेख भी बिजोरिया शिलालेख में मिलता है। सांबर झील का निर्माण करवाया था वासुदेव चौहान ने, तो इसका भी उल्लेख बिजोरिया शिलालेख में मिलता है। बड़वा ग्राम कोटा से कितने मोखरी यूप अभिलेख मिले हैं? तो 3 मिले हैं। बड़वा यूपी मोखरी वंश से संबंधित है। मोखरी राजाओं का यह सबसे पुराना व पहला अभिलेख है। यदि ये भी पूछा जा सकता है कि मोखरी राजाओं का सबसे पुराना व पहला अभिलेख कौन सा है? बड़वा ग्राम कोटा के अंदर मोखरी यूप का अभिलेख। राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में? तो जैसलमेर में की गई थी। मारवाड़ प्रंगनादि विगत ग्रंथ मनोहत नैन्सी द्वारा लिखा गया। मारवाड़ प्रंगनानी विगत को राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है। मारवाड़ प्रंगनानी विगत के अंदर कुछ जो जैसे ठिकानों की रेख चक्री, भूमि की किस्में, फसलें, सिंचाई आदि का उल्लेख मिलता है। यानी जातिवार घरों की संख्या के आंकड़े भी मारवाड़ प्रंगनानी विगत में मिलता है। यानी जनसंख्या जो भी जनगणना हुई थी उसका उल्लेख मारवाड़ प्रंगनानी विगत मनोहत नैन्सी में मिलता है। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ पे है? तो प्रतिष्ठान ये जोधपुर में है। कर्नल टोड ने अपना पहला यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित किया? तो अपने गुरु यति ज्ञानचंद्र को समर्पित किया था। मुडियारी ख्यात का विषय क्या है? तो मारवाड़ के राठौड़ों का इसमें उल्लेख मिलता है, और इसके लेखक की जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। राजपूतों की किस रियासत के सिक्कों पर एक तरफ सम्राज्ञी विक्टोरिया का चेहरा और दूसरी तरफ विक्टोरिया एम प्रेस लिखा हुआ है?
और दूसरी ओर नागरी व उर्दू लिपि में महाराजा लिखा गया है, तो बीकानेर के सिक्कों पर है। तो बीकानेर राज्य के सिक्कों को गजशाही कहा जाता था। मनोरनैन किस राजा के मंत्री थे? जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के मंत्री थे। ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक रीमा हुज्जा। राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, हरविलास शारदा। ब्रोच गुजर नामक एक ताम्र पत्र के आधार पर राजपूतों की युच्ची जाति का वंशज मानते हैं। तो युच्ची जाति का संबंध है वो राजपूतों से कौन मानते हैं? कनिंगम। और कौन से ताम्र पत्र से? ब्रोच गुजर ताम्र पत्र से। और इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा है? वो कनिंगम ने जोड़ा है। राजपूतों की हुणों की संतान बताया, तो राजपूतों को V.S. स्मिथ ने हुणों की संतान बताया है। कौन सा विद्वान गुहिलुतों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत का विरोध करता है? G.H. ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। तो भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक कौन है? तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा। शेखावटी क्षेत्र में कला संपदा के संरक्षण हेतु 2006 में राजकीय संग्रहालय स्थापना कहाँ पे की गई? सीकर में। वह कौन प्रथम अंग्रेज अधिकारी था जिसने राजस्थान की जागीरदारी यानी फ्यूडलिज्म व्यवस्था के बारे में लिखा था? तो फ्यूडल सिस्टम के बारे में लिखा था कर्नल जेम्स टोड ने। जागीरदारी व्यवस्था का सर्वप्रथम वर्णन इन्होंने ही किया था। राजस्थान से प्राप्त आहत या पंचमार्क सिक्के, आहत सिक्कों को पंचमार्क सिक्के भी कहा जाता है। तो आहत सिक्के हैं वो सबसे प्राचीन हैं और ये कहाँ से मिले हैं? विराटनगर जयपुर से, आहड़ उदयपुर से, रे टोंक और नगर टोंक से मिले हैं। वसंतगढ़ शिलालेख किस वंश से संबंधित है? चावड़ा वंश से संबंधित है। राजस्थान में फारसी भाषा का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? तो अजमेर में अढ़ाई दिन के झोंपड़े में जो उल्लेखित है वो फारसी भाषा में उल्लेखित राजस्थान का सबसे यानी भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख माना जाता है। फारसी अभिलेखों के माध्यम से राजपूतों व दिल्ली के सुल्तानों के मध्य संबंध, तत्कालिक सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी देता है। अजमेर में फारसी अभिलेख ढाई दिन के झोंपड़े दरगाह व दरगाह अजमेर में स्थित है। अक्केशाही सिक्के जैसलमेर में प्रसिद्ध है। अक्केशाही सिक्के, अक्केशाही, महमूद शाही और डोडिया सिक्का। डोडिया सिक्का भी जैसलमेर में प्रसिद्ध था। फादर ऑफ यानी राजस्थान के इतिहास लेखन का पितामह कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। झाड़शाही सिक्के जयपुर के प्रसिद्ध है। झाड़शाही, महमूद शाही, हाली व गदिया सिक्का। इनमें से कौन सा स्रोत चहामान काल की जानकारी नहीं देता? तो पृथ्वीराज विजय से मिलती है और पृथ्वीराज रासो से भी मिलती है, बिजोलिया शिलालेख से मिलती है, घटियाल अभिलेख से जानकारी नहीं मिलती है। इससे जानकारी मिलती है प्रतिहारों के बारे में। किससे? प्रतिहारों के नरेश कुकक व उसकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है। घटियाल अभिलेख राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से किस रासों में बताई गई है? तो पृथ्वीराज रासों में अग्निकुंड से उत्पत्ति राजपूतों की बताई है। दो अभिलेख से ज्ञात होता है कि मौर्यों का संबंध राजस्थान से था। तो कंसो अभिलेख कोटा और मान मौर्य अभिलेख चित्तौड़गढ़ से ये हमें जानकारी मिलती है। पंचमार्क सिक्के जो आहत सिक्के पे वो कहाँ से मिले? राजस्थान में विराटनगर, आहड़, रेड और नगर से मिले हैं। राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, ये किसने कहा? तो राजपूत वैदिक आर्यों या क्षेत्रियों की संतान है। क्षेत्रियों की संतान भी गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कहा था। पोथी खाना कहाँ पे? जयपुर में। पुस्तक प्रकाश कहाँ पे है? जोधपुर में। सरस्वती भंडार कहाँ पे है? उदयपुर में। तो ये समर साहित्य उपलब्ध कराते हैं। ये किससे संबंधित है? राजस्थान साहित्य से संबंधित है। यानी सरस्वती प्रकाशन पुस्तकालय तो है फतेहपुर सिकरी के अंदर और सरस्वती भंडार कहाँ पे है? उदयपुर में। यह आप याद रखेंगे। और राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर की स्थापना कब हुई? 1955 में। जो ऐतिहासिक परमाणु दस्तावेजों, मुगल फरमानों, हस्तचित्रित तस्वीरों व एल्बम के अध्ययन हेतु संग्रहित किया गया। राजस्थान राज्य अभिलेखागार संग्रहालय बीकानेर में 1955 में स्थापना हुई थी। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टोड कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे? तो पश्चिमी राजपूताना स्टेट के। कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? कीर्ति स्तंभ। पोथी खाना कहाँ पे है? पोथी खाना जयपुर में। कवि राजा श्यामल दास व पुरातत्ववेत्ता मुनि विजय का संबंध कहाँ से है? तो भीलवाड़ा से। और श्यामल दास है वो सज्जन सिंह के काल से संबंधित है।
इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति किससे होना बताया, यानी क्षेत्रियों या वैदिक आर्यों की संतान बताया है गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। अब ट्रिक पढ़ लेते हैं दोस्तों। ये ट्रिक है प्राचीन सिक्कों से संबंधित ट्रिक है। तो मेवाड़ रियासत यानी उदयपुर में प्रचलित सिक्के थे बिलाड़ी, स्वरूपशाही, चांदोड़ी, त्रिशूलिया और डिगला। तो भील स्वर्ण चांदी के त्रिशूल से ढके, ये इसकी ट्रिक है। बिलाड़ी, स्वरूपशाही, चांदोड़ी, त्रिशूलिया और डिगला सिक्का। ट्रिक अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगला है मारवाड़ रियासत में प्रचलित सिक्के। तो विजयशाही, भीमशाही, डिब्बूशाही, गदिया और फादिया। तो विजय, भीम, दब्बू, गदिया पर फिदा, ये इसकी ट्रिक है। बूंदी रियासत के सिक्के रामशाही, चेहराशाही, ग्यारशाही, बूंदी और कटराशाही सिक्के, ये सभी सिक्के हैं वो बूंदी में प्रचलित थे। आमेर के सिक्के जयपुर आमेर के महमूद शाही, जाड़शाही और हाली। गादिया सिक्का भी यहाँ का प्रचलित था। जैसलमेर रियासत में प्रचलित सिक्के कौन से थे? तो महमूद शाही, अक्के शाही और डोडिया सिक्का। बीकानेर रियासत में, तो बीकानेर में आपको बताया था गजशाही सिक्का और बीकानेरी और आलमशाही सिक्का, यानी आलू गाजर बिके, ये इसकी ट्रिक है। ये सिक्के दे रखे हैं। तो डूंगरपुर में उदयशाही, झालावाड़ में बदनशाही, बीकानेर में गजशाही आलमशाही, अलवर में रावशाही, शाहपुरा में गरसदिया या माधोशाही, करौली में माणकशाही व कटार जाड़शाही, बांसवाड़ा में लक्ष्मणशाही, सालिमशाही, कोटा के अंदर गुमानशाही और ये तमंचा शाही है वो धौलपुर का प्रसिद्ध था। ये कुछ अभिलेख है। तो रणकपुर शिलालेख दीपक द्वारा सूत्रधार है इनके, और बडली का शिलालेख अजमेर में है जो राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख है। किराडू शिलालेख बाड़मेर इससे हमें परमाणु की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ के अबू यज्ञ से बताई गई है परमाणु की उत्पत्ति। और हर्ष का शिलालेख सिक्कर चौहानों के वंशक्रम एवं उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। घोसुंडी शिलालेख चित्तौड़गढ़ सर्वप्रथम DR भंडारकर द्वारा पढ़ा गया। कीर्ति स्तंभ शिलालेख चित्तौड़गढ़ महेश भट्ट कुंभा को दी गई। दानगुरु, राजगुरु, शैलगुरु की उपाधियों का उल्लेख है वो कीर्ति स्तंभ शिलालेख से मिलती है। अभिनव भट्टाचार्य। बिजोलिया शिलालेख गुणबद्र, सांबर और अजमेर के चौहानों को वस्त गोत्रीय ब्राह्मण बताता है बिजोलिया शिलालेख। राजप्रस्ती शिलालेख से जो राजसमंद झील के किनारे हैं, तो रणछोड़ भट्ट संस्कृत में उत्कीर्ण ये प्रस्ती विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है, यानी पत्थर पर उल्लेखित सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? राजप्रस्ती शिलालेख संस्कृत भाषा में। कंचो शिलालेख कोटा में जो धवल नामक मौर्य वंशी राजा का उल्लेख मिलता है कंचो कोटा से। चिरवी का शिलालेख श्रृंगी ऋषि का शिलालेख उदयपुर से मिलता है। मानमोरी शिलालेख चित्तौड़गढ़ से मिलता है। ये संग्रहालय प्रिंस की प्रकृति पोथी जयपुर में। तो प्रिंस अल्बर्ट म्यूजियम जयपुर के अंदर राम सिंह द्वारा, प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय जयपुर, पोथी खाना जयपुर, जोधपुर की प्राचीन मेहरा, ये इसकी ट्रिक है। तो प्राचीन विद्या विस्तान और मेहरगढ़ संग्रहालय मेहरानगढ़। उदयपुर की संस्कृति पर पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव। तो उदयपुर की संस्कृति पर किसका प्रभाव है? पश्चिमी संस्कृति का। तो सरस्वती भंडार और पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। तो देश की लुप्त हो रही कलाओं के संरक्षण हेतु पश्चिमी क्षेत्र लोक कला है, लोक कला मंडल उदयपुर में बनाया गया है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में है और गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम बीकानेर में स्थापना LP टेसीटोरी द्वारा की गई। अभी ने गोल्ड बेखा। राजकीय संग्रहालय सीकर के अंदर, शेखावटी 2006 में, और सरस्वती पुस्तकालय सीकर के अंदर। सरस्वती भंडार कहाँ पे है? सरस्वती भंडार उदयपुर में। नहाटा संग्रहालय चूरू, लोक संस्कृति शोध संस्थान चूरू, राजपूताना म्यूजियम अजमेर, चित्रशाला संग्रहालय बूंदी के अंदर राव उमेश सिंह द्वारा, और सर छोटूराम स्मारक हनुमानगढ़ में, और लोक संस्कृति संग्रहालय जैसलमेर में स्थित है।
अब राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांत है, जैसे नैन चंद्र सूरी। तो यहाँ पे चंद्र आ गया, तो नैन चंद्र सूरी ने राजपूतों को सूर्यवंशी बताया है। डॉक्टर भंडारकर विदेशी ब्राह्मणों की संतान बताते हैं। गौरी शंकर हीराचंद ओझा तो वैदिक आर्यों की संतान। ओझा ओ आ रहा है तो आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा गो आ, यानी गौरी शंकर गो आ, गौरी शंकर आर्य। वी ए स्मिथ तो मैं स्मिथ हूँ, ठीक है, मैं स्मिथ हूँ, स्मिथ हूँ। चटनी मिश्रण तो डी चट्टोपाध्याय मिश्रित प्रजाति। विलियम क्रुक कुषाणु की संतान, विलियम क्रुक कुषाणु की संतान, तो क्रुक कुषाणु की संतान। कर्नल जेम्स टोड यानी टोड एक महान शख्सियत था, तो जेम्स टोड शक व सत्यान की संतान बताते हैं। चंद्रभद्र अग्निकुंड से चौहान चालुक्य परमार व प्रतिहार, ये 4 जातियों के नाम याद रखने हैं। चंदर के चाची पीपी, ये इसकी ट्रिक है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा